Hello dear students, welcome you again on my iBioworld YouTube channel. Today we discuss about blood. That is the part of human transport system. So in the last video we discussed about plant transportation. Before we discuss human transportation system, we first discuss about blood. आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, वहाँ ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ब्लड की। तो ब्लड एक लिक्विड होता है जिसमें आपका प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। प्लेटलेट्स ये 4 कंपोनेंट मिलकर के बनाते हैं ब्लड। तो दिस इज अ रेड लिक्विड कॉल्ड ब्लड. Blood is a red colored liquid circulate in our body that help in transportation of substances in our body. Food, hormones, enzyme, waste material, all things are circulated with the help of blood. प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मेक ब्लड. तो हम पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा किस तरीके का होता है? ब्लड में इसका क्या रोल होता है, इसके बारे में. प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. फ्लूइड मैट्रिक्स बोल सकते हैं इसको. प्लाज्मा जो है 90% वाटर कंटेन करता है. ये कलरलेस होता है और इसमें डिजॉल्व्ड फॉर्म में CO2, हार्मोन्स, फूड, डाइजेस्टेड फूड, ETC, ये सब चीज़ें इसमें मौजूद होते हैं. तो प्लाज्मा एक लिक्विड है जिसमें 90% वाटर होता है और ये कलरलेस होता है और इसके अंदर डिज़ोल्व होता, प्लाज्मा में डिज़ोल्व होता है CO2, ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड एंड मैनी हार्मोन्स. जो दूसरा पार्ट है हमारा आरबीसी का, आप लोग 9th में और अच्छे से पढ़ चुके हैं आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी. आरबीसी क्या करती हैं, कैसी होती हैं? ये आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कहलाती हैं. फुल फॉर्म है इसकी रेड ब्लड कार्पस्कल्स. CORP, कार्पस्कल्स. ये रेड ब्लड कार्पस्कल्स कहलाते हैं, सेल्स कह सकते हैं इनको. और इनका लाइफ स्पैन जो होता है, लाइफ स्पैन 120 डेज. इनमें विदाउट न्यूक्लियस होती हैं, ये विदाउट न्यूक्लियस. तो अगला पॉइंट है आरबीसी कैरी O2 फ्रॉम लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी. ठीक है. तो ये कैसी होती है? रेड कलर की होती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है. इनका लाइफ स्पैन जो जीवन काल है वो 120 डेज होता है और ये जो ब्लड में ऑक्सीजन को सप्लाई करने में मदद करती है लंग्स से हर एक सेल तक. ठीक है. और ये विदाउट न्यूक्लियस होने के कारण इनका जो है, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसके लिए इनका जो जीवन काल होता है वो शॉर्ट होता है, यानी लगभग 3 से 4 महीने का होता है. और इनका निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है. लगभग रोज शरीर के अंदर 3 मिलियन के आसपास आरबीसी डाई करती हैं. 3 मिलियन आरबीसी डाइज एवरी डे. और इसके बराबर ही, इससे ज़्यादा मात्रा में
बोन मैरो के द्वारा आरबीसी क्या होती हैं, बनती हैं, निर्माण होता है, जिससे हमारे बॉडी में आरबीसी काउंट मेंटेन रहता है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट आरबीसी के बारे में। अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। क्या होते हैं डब्ल्यूबीसी? डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पस्कल्स। ये क्या होता है? ये जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं ब्लड के साथ में ही मिक्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, हमारी रोगों से रक्षा करती हैं। ये हमारी रोगों से रक्षा करती हैं और इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं और सोल्जर ऑफ द बॉडी कहलाती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? दे प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज। Second, they are also called soldier of the body, soldier of the body। और जो इनका शेप होता है वो इरेगुलर होता है, इरेगुलर शेप, इरेगुलर शेप, और स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल, दोनों में से कोई भी शेप हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं रेड ब्लड सेल की अपेक्षा मात्रा में, क्वांटिटी में कम होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी हो गया वाइट ब्लड कार्पस्कल्स, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज एज बैक्टीरिया फॉरेन मटेरियल्स, उनके अगेंस्ट लड़ती हैं और हमारे शरीर की रक्षा करती है, इसीलिए इनको कहते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। इनका शेप इरेगुलर होता है, स्फेरिकल होता है और ये आरबीसी से कम अमाउंट में पाई जाती हैं हमारे बॉडी में। तो अगला बात करेंगे, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट भी हमारे लिए, हमारे ब्लड में इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एलिमेंट है हमारे ब्लड का। तो प्लेटलेट्स बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि बोन मैरो में बनते हैं। फॉर्मेशन इन बोन मैरो, फॉर्मेशन इन बोन मैरो। इनमें भी न्यूक्लियाई क्या होता है? एब्सेंट होता है, एब्सेंट, एब्सेंट। इनमें भी न्यूक्लियाई क्या होता है? एब्सेंट होता है। और ये हेल्प करती है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड में, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, जिसको कहते हैं क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो ये प्लेटलेट्स का काम हो गया। तो कंबाइंडली ब्लड के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं? फंक्शंस ब्लड। तो पहला फंक्शन तो जनरली आपको पता है कि कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द बॉडी पार्ट, कैरी O2 फ्रॉम लंग्स टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। सेकेंड पॉइंट क्या है? कैरी CO2 from cells to lungs, means breathing out। और अगला पार्ट क्या है? प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेस। अगला पार्ट क्या है? कैरी डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया
from liver to kidney, and it also help in the transportation of enzymes, hormones, and many more things. So this is the introduction of blood and its function, what components are involved in blood, how is it work, how is it formed. So before we study about transportation in human, we need to know about blood. So today we discussed about blood. As he mentioned on the board, function, component of the blood. Blood is in form of liquid. It helps in the transportation of material in our body to another part of the body. So this topic blood is complete. I hope you learn about blood very nicely. So after that, after this video, we discuss about human transport system. We call, sake of convenience, blood circulatory system. Yes, circulatory system. So in next video, we studied about human transport. Thank you for watching. If you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.